तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो पुष्पा 2 मूवी क्रेजी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। यस गाइस, आज ये मूवी रिलीज हो गया है एंड मैं आप लोग को रिव्यूज बताऊंगा, बट उससे पहले इसके थोड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एडवांस बुकिंग एट नेशनल चेन्स फॉर डे 1 इन 2024। भाई पुष्पा 2 का खाली हिंदी वर्जन का नेशनल चेन्स के डे 1 में 4 लाख टिकट्स का एडवांस बुकिंग हुआ, जो कि स्त्री 2, सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 सारे मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। नॉट ओनली दिस, वो ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए फॉर द फास्टेस्ट 1 मिलियन टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो। बड़े बड़े मूवीज जैसे कि बाहुबली 2, KGF 2, कल्कि 2898 इनके भी रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए। एंड क्या आप लोगों को पता है कि एस्टिमेट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसका डे 1 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन विल बी अप्रोक्सीमेटली 235 करोड़, जो कि सबसे ज्यादा होगा इन द इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नॉर्थ इंडिया से डे 1 में अप्रोक्सीमेटली आएंगे 70 करोड़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से 73 करोड़ एंड ओवरसीज से 65 करोड़। नाउ अगर तो ये एस्टिमेट्स करेक्ट है, जो कि हम लोग को कल तक पता चल जाएगा, तो इट विल बी ओनली द सेकंड इंडियन मूवी जो कि 200 करोड़ प्लस कलेक्शन करेंगे ऑन डे 1। फर्स्ट एवर मूवी टू डू सो वाज बाहुबली 2। अब गाइस, पुष्पा 2 के अराउंड इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट इतने हाइप्ड अप माहौल के दौरान भी एक बहुत ही बैड एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज आया। बेसिकली एक थिएटर के सामने जहां पुष्पा 2 का प्रीमियर होने वाला था एंड अल्लू अर्जुन भी वहां पर आए थे, वहां पर स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन की वजह से एक वुमन पास्ड अवे। यस, शी वाज 39 इयर्स ओल्ड एंड शी हैड 2 किड्स। वो अपने हस्बैंड एंड 2 बच्चों के साथ संध्या थिएटर में गई थी, बट क्योंकि वहां पर अल्लू अर्जुन आ रहे थे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैंस वहां पर आए एंड स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन हो गया, जिसके वजह से शी फेल डाउन एंड शी इवेंचुअली पास्ड अवे। नॉट ओनली दैट, उनके 2 बच्चों को भी बहुत ज्यादा इंजरीज आ गए। बट या गाइस, चलिए अब कुछ रिव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना रिएक्शंस दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, योगी बोलता है, ट्वीट किए, मास मसाला एंटरटेनर। और क्या, हिंदी में गाने थोड़े ऑफ लगते हैं, बट स्वैग ऑफ अल्लू अर्जुन एंड क्रेजी परफॉर्मेंस बाय फाफा डैम गुड। द जतरा डांस बाय अल्लू अर्जुन स्टोल द शो। कोरियोग्राफी फैमिली वाइज थोड़ा वल्गर लग सकती है। देन कॉमिक वर्ड्स का है, पुष्पा 2 वाज अ मिक्स्ड बैग फॉर मी। द एक्शन इज गुड, स्पेशली द जतरा सीक्वेंस, बट द प्लॉट फील्स लाइक कि एक साथ में टू मेनी थिंग्स को करने की कोशिश की जा रही है। अल्लू अर्जुन इज एक्चुअली वाइल्ड फायर इन दिस वन, बट दे हैव फेल्ड फहद फासिल बिग टाइम। देन BNF TV इंटरवल के टाइम लिखे, इट्स रिडिकुलस, laughed few times at its sheer absurdity, but at the end this is a lot of fun. Then film critic तरन आदर्श इसको 4.5 स्टार्स दिए एंड लिखे, वाइल्ड फायर एंटरटेनर, सॉलिड फिल्म इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे अवार्ड्स को रिजर्व कर दो फॉर अल्लू अर्जुन, ही इज बियॉन्ड फैंटास्टिक। सुकुमार इज अ मैजिशियन, द बॉक्स ऑफिस टाइफून हैज अराइव्ड। एंड देन फिल्म क्रिटिक निशित शॉ इसको 3 स्टार्स का रेटिंग देते हुए कहे कि इट्स अ डिसेंट एंटरटेनर विद अल्लू अर्जुन ओनिंग द गेम। हिज ऑरा, स्टाइल एंड स्टार पावर ऑन डिस्प्ले मेक्स इट अ वन मैन शो। फहद फासिल एक्सीलेंट, रश्मिका मंदाना इंपैक्टफुल। फिल्म मसाला से लोडेड है एंड इट्स पैक्ड विद एलिमेंट्स। बट ओवरऑल पुष्पा 2 पार्ट 1 जितना मैजिकल नहीं है एंड फ्लैशबैक मोमेंट्स उस चीज को प्रूव करेंगे। और यस, पुष्पा 3 द रैम्पेज इज कमिंग, तो चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। सो या गाइस, ये थे कुछ यूट्यूबर्स एंड क्रिटिक्स के रिव्यूज। बाकी अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहन करियप्पा के बारे में। तो बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रॉम द हिप हॉप कम्युनिटी रोहन करियप्पा के लिए सपोर्ट दिखाया। यस गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि MTV हसल वाले रोहन करियप्पा के चैनल में मल्टीपल स्ट्राइक्स मार दिए हैं एंड December 7 को उनका चैनल टेक डाउन हो जाएगा अगर तो ये स्ट्राइक्स रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले सिचुएशन को लेकर बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर आए एंड वो रोहन के लिए सपोर्ट दिखाए। कृष्णा, बादशाह, इनफैक्ट रफ्तार भी लाइव आकर अश्योर किए कि एवरीथिंग विल बी फाइन। बट इसको लेकर करंट अपडेट क्या है? वेल, रोहन करियप्पा अपने स्टोरी में लिखे, ऑल ऑफ यू आस्किंग फॉर अपडेट्स। अभी कोई अपडेट नहीं है, होपफुली कल तक कुछ पता लग जाए। तो अभी तक सब रैपर्स यही बोल रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स MTV वालों के साथ बातचीत चल रहा है एंड होपफुली जल्दी ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा एंड रोहन के चैनल से स्ट्राइक्स हट जाएंगे। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एक्स कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी जल्दी इंडियाज गॉट लेटेंट में आने वाला है। यस गाइस, बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो समय रैना जब अपने चैनल में लाइव आए थे, वहां पर कैरी मिनाटी को कॉल करके पूछे थे, भाई आप इंडियाज गॉट लेटेंट में कब आ रहे हो? तो उनके तरफ से क्या रिएक्शन आया था आप खुद देख लो। भाई, people are asking and I have put you on the spot. When Carrie Minati on Latent? कब चाहती है पब्लिक, कब चाहती है? Let's go. इतना बोल दिया, बात खत्म हो गई भाई। बताओ पब्लिक कब चाह रही है या पब्लिक नहीं चाह रही है? पब्लिक तो फुल चाह रही है भाई। Whenever your calendar allows, we will do a show भाई। भाई हमारा तो कोई कैलेंडर है नहीं यार। ठीक है, फिर आज करें रात को। आज वो तो हमने कल भी कर लिया था। वही वाला शो है क्या? वही वाला शो है भाई।
बट यार टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट, तो क्या समय रैना एंड मधुर विरली लाइन को क्रॉस कर दिए? वेल गाइस, इंडियाज गॉट लेटेंट का जो न्यू मेंबर्स ओनली एपिसोड आया है, वहां पर मधुर विरली भी आए थे एंड वहां पर समय एंड मधुर मिलकर एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड जोक अराउंड कर रहे थे, जिसको लेकर कुछ लोग खुश नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले आप छोटा सा ये क्लिप देख लो। Sir, Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Virli. I knew to ask the guys. Minor heart attack. तू ऐसा कैसे बोल सकता है? तेरे पापा को भी आया था? हाँ, वो तो पहली बार में हिट रेट उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। सो या बहुत सारे लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर, ये डार्क ह्यूमर नहीं है, दिस इज ट्रैश ह्यूमर। कुछ लोग और भी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ही फेल्ड एज अ सन, ये ह्यूमर नहीं है। आई एम शॉक टू सी कि ऑडियंस को ये चीज फनी कैसे लग रहा है, कैसे इनसेंसिटिव लोग हो गए। इनफैक्ट पीपल भी ये वीडियो को शेयर करते हुए लिखे, इफ मेकिंग जोक्स अबाउट योर ओन फादर्स डेथ इज कंसिडर्ड कंटेंट दीस डेज, इट्स क्लियर कि कलयुग ट्रूली अपने पीक को रीच कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस दीपक कल्लाल के बारे में। तो एल्विश यादव और दीपक कल्लाल के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। यस गाइस, रिसेंटली एल्विश का एक न्यू चैनल लॉन्च हुआ है जहां पर वो पॉडकास्ट करते हैं, जिसको वो नाम दिए फोडकास्ट करके। वेल उसी के दौरान शायद से एक एपिसोड के दौरान वो दीपक कलाल को भी थोड़ा सा ट्रोल कर दिए होंगे। तो उनको रिप्लाई देते हुए दीपक कलाल अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट की। सुन रहे हैं एल्विश यादव, तू बड्डो बन रहा ना एल्विश यादव, मैं बनाऊंगा तो एल्विश यादव। और सुन, तू जो मैं रोज कर रहा ना पॉडकास्ट में, हाँ मेरी खिंचाई कर रहा ना, मौ कसम एक बार मिल लियो, मेरे हत्थे चढ़ लियो, साबुन के गेल तो तू खूब खेल लिया सपेरा, एक बार है ना मेरा अजगर देखियो, लोकेशन भेज, अगर मेरे हत्थे चढ़ गो ना, मैं बनाऊंगा तो मैक्स ट्रेन। सुन, पुलमैन में रहता हूँ लेकिन रास्ते में खड़ा हूँ कल्ला कल्ला। एल्विश यादव आ जा, यहाँ पे आ जा, सांप देता हूँ तेरे को, टोपा लेने सांप का, आ जा इधर। जिसके बाद एल्विश भी दीपक को रिप्लाई दिए अपने चैनल में। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। दीपक को चाहिए एंगेजमेंट और कुछ एंगेजमेंट कर लो, उससे नहीं वाला, वो एंगेजमेंट चाहिए उसको। दीपक कलाल, यू डोंट डिजर्व सैंडी, सैंडी इज टू गुड। मैं तो इतना डिप्रेशन में आ गया था, मैं क्या हो गया यार, ये इतना दीपक कलाल ने 3 वीडियोस निकाल दी, मैं फिर सैंडी का सहारा मिल गया मुझे, सैंडी केम बैक। भाई समझ आ गई दीपक, तुझे बदमाशी हमारी गर्ल सैंडी बदमाश है, ठीक है, तू अभी छोटे लेवल का है। ये देख ऊपर साढ़े इस पे बैठा के उड़ा देंगे तुझे। ये दिख रहा पीछे तुझे गाड़ देंगे, पहाड़ दिख रहा वहां से तुझे धक्का दे देंगे, तुझे पता ना कितने बड़े बदमाशों के बीच में रहूं मैं। एंड नाउ दीपक कलाल ओपनली एल्विश को चैलेंज देने लगे, आप खुद देख लो। सुन बे एल्विश यादव, ये देख, ये भाई का इलाका देख, ये देख टोरा देख भाई का, और सुन, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है नो, यहाँ पे आइयो, यहाँ पे आके दिखाइयो, फिर तो पता चलेगा कि दीपक कलाल क्या चीज हो गई। नाउ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दीपक कलाल एल्विश यादव के साथ पॉडकास्ट में शायद से नेक्स्ट फीचर करने वाले हैं, तो शायद से वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि जेन्युइनली भी लफड़ा हुआ होगा। बट एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले सिंगर दर्शन के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम रील से आप दर्शन को डेफिनेटली जानते होंगे, बहुत वायरल वीडियोस आते हैं इनके। वेल रिसेंटली वो मरून 5 के कॉन्सर्ट को अटेंड किए थे एंड गेस व्हाट, ये बैंड के जो लीड सिंगर है एडम लवीन, हु इज वेरी वेरी पॉपुलर, वो दर्शन को रिकॉग्नाइज कर लिए एंड कॉन्सर्ट के दौरान उनको अप्रिशिएट किए। अब खुद ये वाला क्लिप देख लो। We've seen you on the internet singing our songs. I want you to know we love you. Next time we come back here, Darshan's gonna get on stage with us. Let's sing a song. Next time. I don't want to put any pressure on you right now. Next time, Darshan. But thanks for coming to the show. ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज मोमेंट यार, एंड बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि रफ्तार ये हग इमोजीज डाले, यूट्यूब ने लिखा ब्रो जस्ट गेन्ड इंफिनिटी ऑरा पॉइंट्स, मुनावर फारूकी लिखे हक से लाला, मोस्टली सेन लिखी आइकॉनिक, एंड मिथ पैट डाले रेड हार्ट इमोजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। वेल गाइस, रिसेंटली बिग बॉस से एक पर्टिकुलर इमेज काफी ज्यादा वायरल जाने लगा, जहां पर कंटेस्टेंट ईशा एक पेपर को रीड कर रही थी, तो लोग स्पेक्यूलेट करने लगे कि क्या बिग बॉस वालों की तरफ से स्क्रिप्ट आ गया था कि आगे ऐसा ऐसा करना है। वेल दैट्स नॉट रियली ट्रू, क्योंकि काफी सारे लोगों ने क्लैरिफाई करके बताया कि भाई एक टास्क का पार्ट था, सारे कंटेस्टेंट्स मिलकर टास्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड क्लियरली जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के पास भी कुछ पेपर टाइप का चीज था, स्क्रिप्ट था। बट एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के एक फैन वेंट टू फार एंड पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। यस गाइस, हुआ क्योंकि सलमान खान के एक शूट के दौरान एक फैन ट्रेसपास कर लिए, जब उनके सिक्योरिटी से पूछा गया कि तुम यहाँ क्या
क्या कर रहे हो, तो वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिए। यस, एक पर्सन जो कि क्लेम कर रहे थे कि मैं सलमान खान का फैन हूँ, वो उनकी शूटिंग के साइट के अंदर घुस गए थे विदाउट ऑथराइजेशन। तो जब क्रू मेंबर्स ने नोटिस किया कि ये अननोन पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो जाकर ऑफ कोर्स उनसे कन्फ्रंट किया कि भाई आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रिपोर्टेडली वो बोल दिए कि बिश्नोई को बुलाऊं क्या। तो फटाक से सिक्योरिटी पर्सनल्स को इन्फॉर्म किया गया एंड वो पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद उनका जब क्वेश्चनिंग हुआ तो वहां पर रिवील करके बताया गया कि भाई ये पर्सन क्लेम कर रहे थे कि मैं सलमान का फैन हूं, एंड जब सिक्योरिटी गार्ड्स उनको घुसने नहीं दे रहे थे शूटिंग लोकेशन में उनको देखने के लिए, तब आर्ग्यूमेंट होने लगा एंड तभी उन्होंने बिश्नोई का नाम ले लिया गुस्से गुस्से में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करण औजला के बारे में। तो क्या करण औजला को कुछ लीगल ट्रबल हो सकता है? गाइस, December 7 को उनका इंडिया टूर स्टार्ट होने वाला है एंड चंडीगढ़ में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है। उसी कॉन्सर्ट से पहले एक प्रोफेसर की तरफ से कंप्लेंट फाइल कर दिया गया उनके खिलाफ कि करण औजला का म्यूजिक बहुत ज्यादा हार्मफुल कंटेंट, अल्कोहल, ड्रग्स एंड वायलेंस को प्रमोट करता है। तो इसीलिए उनको अपने शो के दौरान कुछ सॉन्ग्स जैसे कि अधिया, फ्यू डेज, अल्कोहल 2, गैंगस्टा एंड बंदूक ऐसे सॉन्ग्स को परफॉर्म करना अलाउड नहीं रहना चाहिए। एंड वो अपने कंप्लेंट में लिखे कि अगर तो करण औजला ये सब सॉन्ग्स को गाते हैं तब वो उनके खिलाफ एक डेफेमेशन पिटीशन को फाइल कर देंगे इन द कोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विक्रांत मासे के बारे में। तो विक्रांत मासे अपने रिटायरमेंट पोस्ट को लेकर एक क्लैरिफिकेशन इशू किए। यस गाइस, रिसेंटली वो इंस्टाग्राम में अनाउंस कर दिया था कि 2025 में उनका फाइनल मूवी आएगा एंड उसके बाद वो ब्रेक लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस पोस्ट को देखकर अज्यूम करने लगे कि वो कंप्लीटली मूवी इंडस्ट्री को क्विट करने वाले हैं, बट वो अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग इज ऑल आई कैन डू एंड वही मेरे को सब कुछ दिया है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हैज टेकन अ हिट एंड इसीलिए मैं कुछ टाइम ऑफ लेना चाहता हूं। एट दिस मोमेंट मेरे को मोनोटनी थोड़ा सा फील होने लगा है। मैं ब्रेक लेना चाहता हूं टू फोकस ऑन माय फैमिली एंड हेल्थ, एंड जैसे ही मेरे को लगेगा द टाइम इज राइट मैं वापस आ जाऊंगा। लोगों ने मेरे पोस्ट को मिस इंटरप्रेट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं फॉरएवर क्विट कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान पेड रिव्यूअर्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किए। यस गाइस, रिसेंटली तापसी पन्नू एक इंटरव्यू के दौरान रिवील करके बताई कि जब उनका डिस्कशन हुआ था अराउंड पेड रिव्यूअर्स, तब वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए थे उनको। वो उनको बोले थे कि जैसे 10-20 साल पहले बिलबोर्ड्स होते थे ना टू पब्लिसाइज फिल्म्स, अभी ये इंडिविजुअल्स आर द न्यू मार्केटिंग टूल्स। उनको ऐसे मत देखो कि दीज आर पीपल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी देम एज एडवर्टाइजिंग स्पेसेस अवेलेबल फॉर सेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कार पार्किंग को लेकर एक ह्यूज लफड़ा के बारे में। तो गाइस, दिल्ली से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली पार्किंग डिस्प्यूट को लेकर एक पर्सन दूसरे पर्सन के गाड़ी पर आग ही लगा दिए। लिटरली गाइस, बताया जा रहा है कि जो मेन अक्यूज्ड है उनका एक पर्सन के साथ पार्किंग को लेकर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहता था। तो इसके बाद वो एक टाइम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस चीज को लेकर कि वो अपने फ्रेंड्स को बुलाए एंड दूसरे वाले के गाड़ी को जला ही दिए। पूरा सीसीटीवी फुटेज में ये इंसिडेंट कैप्चर हुआ है। ये अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाए थे। स्टार्टिंग में तो वो गाड़ी के विंडशील्ड को स्मैश करना स्टार्ट किए, बट इवेंचुअली वो गाड़ी के ऊपर कुछ लिक्विड वगैरह डाले एंड दे पुट द कार ऑन फायर, जिसके बाद वो तीनों लोकेशन से भाग गए। लेकिन इवेंचुअली ऑफ कोर्स पुलिस सबको ट्रैक डाउन किए एंड करेंटली ऑल ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड एंड नॉट ओनली देम, बताया जा रहा है कि 7 लोगों को इस इंसिडेंट से रिलेटेड अरेस्ट किया गया। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लव एजुकेशन के बारे में। तो गाइस, चाइनीज कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को लव एजुकेशन दे रहे हैं। गाइस, आप लोगों को ये तो पता होगा कि चाइना का सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, बट क्या आप लोगों को पता है कि वहां का बर्थ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है एंड उनका पॉपुलेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इसी चीज को चेंज करने के लिए बताया जा रहा है कि चाइनीज कॉलेजेस में लव एजुकेशन दिया जा रहा है विद द एम कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाए पॉजिटिव व्यूज ऑन मैरिज, फैमिली एंड फर्टिलिटी। ये सब करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक बूस्ट आ पाए चाइना के बर्थ रेट में। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड रोनाल्डो के बारे में। तो स्पीड रोनाल्डो से बात की है। यस गाइस, रिसेंटली मिस्टर बीस्ट रोनाल्डो के साथ कोलैब किए थे, उन्होंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। वेल, उसी चीज को लेकर जब स्पीड कन्फ्रंट किए मिस्टर बीस्ट को कि भाई तुमने रोनाल्डो को बुलाया तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मेरे को मिलना था, तो मिस्टर बीस्ट बोले कि मैं अभी एक ग्रुप चैट क्रिएट कर सकता हूं जहां पर यू कैन टॉक टू रोनाल्डो। एंड गेस व्हाट, वो लिटरली एक ग्रुप चैट क्रिएट कर दिए जहां पर स्पीड एंड रोनाल्डो भी है। एंड मिस्टर बीस्ट स्पीड को रोनाल्डो के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए लिखे थे, रोनाल्डो, दिस इज स्पीड, द बिगेस्ट स्ट्रीमर इन द वर्ल्ड, ही वांटेड टू से हाय। जहां पर स्पीड उनको रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे, हे रोनाल्डो, इट्स स्पीड, वी मेट अबाउट लास्ट ईयर एंड आई जस्ट वांटेड टू से हाय एंड होपफुली वंस अगेन हम लोग एक बार फ्यूचर में मिल सकते हैं। बट यार, टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो वो यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में खड़े होने का बात की है। यस गाइस, रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूएस के प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, तब वो जवाब दिए कि हाँ, व्हेन आई वुड बी प्रोबेबली लाइक 50 और 60, तब मैं यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता हूं। उससे पहले नहीं, क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस गोल्स को अकम्प्लिश करना है, जिसके बाद मैं प्रोबेबली 10 इयर्स लूंगा टू डू समथिंग एट द लोकल लेवल, देन स्टेट लेवल एंड उसके बाद वील सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MKBHD के बारे में। तो MKBHD यूट्यूब
YouTube को एक बहुत ही अच्छा सजेशन दी है। वेल गाइस, Spotify Wrapped के बारे में आप लोग जानते होंगे। पूरा साल जो आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, साल के एंड में Spotify की तरफ से एक समरी आपको दिया जाता है कि कौन से सॉन्ग्स आप सुने, कौन से आर्टिस्ट आपको पसंद है, एंड लोगों को ये चीज बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया में सब लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा ही सिमिलर चीज YouTube को भी लाना चाहिए। MKBHD एक सजेशन देते हुए कहे, एनुअल फ्री आइडिया रिमाइंडर फॉर YouTube Wrapped। मेरे को ये चीज जानना है ईयर के एंड में कि भाई मैं कौन से चैनल्स को सबसे ज्यादा देखा, हाउ मेनी YouTube शॉर्ट्स आई स्क्रॉल्ड, ऑल द स्टैट्स, एंड आप इसको इवन ब्रांड कर सकते हो एज रिवाइंड। तो या आपको कैसा लगा ये सजेशन? क्या आप YouTube रिवाइंड या फिर YouTube Wrapped देखना चाहोगे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।